याद करो वो दिन जिस दिन भूल भुलैया आपने पहली बार देखी थी और देख के रियलाइजेशन हुआ था कि वाह क्या पिक्चर बनी है। और उसके बाद आई भूल भुलैया 2 जो किसी ने भी नहीं मांगी थी, लेकिन गेस व्हाट, थर्ड पार्ट भी आ रहा है। तो मोंजुलिका या फिर मुझे कहना चाहिए मोंजुलिकाज इस वाले पार्ट में आ चुकी हैं, क्योंकि हम देखेंगे कहानी रक्त घाट की, जो एक फिक्शनल प्लेस है बंगाल में। एंड ट्रेलर कितना डरावना था, कितना कॉमेडी था, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। फिलहाल इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये मूवी, मतलब जो ट्रेलर है, ये मूवी को किस तरह से सेटअप करता है। तो स्टार्टिंग ऑफ हमको ये पता चलता है कि रक्त घाट की कहानी है, जो कि थ्रोन, मतलब जो इनका सिंहासन है, उसकी ग्रीड से एसोसिएटेड है। मतलब हमेशा हर थ्रोन की तरह यहाँ पर भी ऐसे गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह चलता होगा और उसमें लालच करने वाले लोगों की मौत हो जाती होगी और उसमें कहीं ना कहीं मोंजुलिका इन्वॉल्व होगी। एंड ये चीज जो पिछला टीजर आया था उससे भी काफी हद तक समझ में आ जाती है, क्योंकि हम विद्या बालन की कैरेक्टर को थ्रोन उठाते हुए देखते हैं, जो एक्चुअली में वो सपोज टू बी ए रेफरेंस टू भूल भुलैया 1 बट एंडेड अप बीइंग क्रिंज सो बैड। आंखों से खून और कानों से सब कुछ निकलवा दिया। खैर, तो इस कोर्टयार्ड में हम कुछ लोगों को डांस करते हुए और एक स्टैचू को जलाते हुए देख सकते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मंजुलिका की हो, क्योंकि हम आगे ट्रेलर में इसका एक क्लियर शॉट भी देख लेते हैं। और फिर एंट्री होती कार्तिक आर्यन की, जिनको हम वही कार्तिक आर्यन पना करते हुए देख सकते हैं। मतलब 2 कूल स्टेप, 4 रोमांटिक गाने, 1 चुम्मा और रूह बाबा की रूह को कपा देने वाले क्रिंज जोक्स। और तृप्ति डिमरी है बढ़िया, मतलब इनको देख के सही तो लगता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एनिमल के बाद इनका पूरा करियर मर्दों को ठरके और ठरकुल्ला बुलाते हुए ही निकलेगा। और पता है, इस पूरे ट्रेलर को देखकर मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि यार भूल भुलैया 2 का ट्रेलर भी तो कुछ ऐसा ही था। एंड व्हेन आई वेंट बैक टू वॉच इट अगेन, तो आई रियलाइज्ड कि बिल्कुल ऐसा ही था। वही बैकग्राउंड म्यूजिक, वही 2-4 कार्तिक आर्यन के कूल स्टेप, 3 गाने, 1 चुम्मा और वही क्रिंज जोक्स। लेकिन पता है क्या, इस वाले ट्रेलर के सामने वो ट्रेलर भी मास्टरपीस फील होता है। एंड ऑल्सो वन थिंग टू बी नोटिस्ड कि हम इस वाली मूवी में वही पुराने सेम एक्टर्स को डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि राजेश शर्मा का कैरेक्टर पिछली मूवी में भी था, जो यहाँ पर बैठकर अपने जीजा जी की बेटी की मौत का गम मना रहा है। भांजी बोल तो ना यार, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी चल रहा है। तो वही सेम एक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करेंगे, कोई कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पर। भूल भुलैया 2 और 3 में रूह बाबा भले ही सेम हो सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, यहाँ पर अनीस बाज़मी ने वेलकम का भी ईस्टर एग दे दिया, क्योंकि हम मजनू भाई की पेंटिंग को देख सकते हैं, जिसको ये शापित बोल के गायब कर देते हैं और उस पर AB लिखा हुआ है। मतलब अनीस बाज़मी उन्होंने अपने घर में टांग ली होगी वेलकम के बाद, या क्या पता खुद ही बनाई हो। फिर हमको दिखाया जाता है रक्त घाट का महल, जो एक्चुअली में जहांगीर महल है ओरछा का, और बस मुझे लगता है कि पूरी मूवी इसी के आसपास सिचुएटेड होने वाली है। जो पूरी लोर होगी वो यहीं की दिखाई जाएगी। एंड देन कार्तिक आर्यन वही करता है जो उसने पिछली मूवी में भी किया था, मंजुलिका का दरवाजा खोल देता है। जो काम करने के लिए मना किया जाए वही सेम काम वो हर मूवी में कर रहा है। मतलब पिछली पिक्चर में तो ये हो अच्छा, क्या कंटिन्यूटी भी तो नहीं है। एंड देन माधुरी दीक्षित कम्स इन, जो कि अच्छे से 4 झटके भी नहीं मार पा रही, इतने में तो मेरी गर्दन भी नहीं चटकती। लेकिन ये बताने की कोशिश करिए कि दरवाजा खुलने के बाद वो आई है, इसका मतलब ये है कि ओमी मोंजुलिका वो है। लेकिन इससे पहले विद्या बालन ने भी यही सेम डायलॉग बोला था बंगाली में। तो मतलब दोनों में से कोई तो है, या दोनों ही हो सकती हैं। और फिर इसी चीज का रेफरेंस हमको ट्रेलर में आगे भी दिखाया जाता है, जो वो पीरियड वाली कहानी होती है। मतलब इन दोनों को हम डांस करता हुआ देख सकते हैं एक कोर्ट में। बहुत ही क्लेवरली राजा कौन है वो नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये लोग राजा के सामने डांस कर रहे हैं और कैमरा एंगल इस तरीके से लिया है कि पीछे का कोर्ट और साइड का कोर्ट दिख रहा है, राजा इज बिहाइंड द कैमरा। तो ये दोनों प्रोबेबली बहनें होंगी या जो कुछ भी होंगी, और इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, या फिर ऐसा भी एंगल हो सकता है कि दोनों मोंजुलिका में से एक हरामी एक अच्छा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं यार। लेकिन इस पूरे ट्रेलर को देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई कि इमेजिन करो आपके पास इतनी बेहतरीन कास्ट है, आपको कुछ मैजिकल करना पड़ेगा, कुछ अल्लम गल्लम लेवल की शिट करनी पड़ेगी इस पूरी चीज को फकअप करने के लिए, और आपने वो कर दिया। हाँ, ये नेटफ्लिक्स वाला जोक अच्छा था, एंड आई होप कि मूवी में ऐसे और भी मेटा जोक्स हों जो कि मूवी को थोड़ा सा बेटर बना सके, बट मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा इस पिक्चर से। आई होप दिस मूवी प्रूव्स मी रॉन्ग, क्योंकि अगर आप ट्रेलर देखने की कोशिश करते हो तो एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। एंड यही बात इस ट्रेलर के लास्ट सीन से भी कंफर्म हो जाती है, जब वो दोनों चुड़ैले बैठ करके एक तहखाने में कार्तिक आर्यन को बंद कर लेती है और बोलती क्या सोच रहे हो कि असली मोंजुलिका कौन है। तो एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था कि इन दोनों में से असली कौन होगी। प्लॉट ट्विस्ट शुड बी कि दोनों ही नहीं है, तृप्ति डिमरी को बना दो। और हो भी सकता है क्योंकि एक शॉट में वो ऐसे करके खड़ी है, तो मतलब कुछ तो कांड करेगी, बना दो यार। तो कुल मिलाकर भूल भुलैया 3 का ट्रेलर मुझे मतलब क्या ही लगा, आप समझ ही गए होंगे। 1 नवंबर को पता है बैटल ऑफ मिड्स होने वाला है। इतनी मीडियोक्रिटी देखने को मिलेगी हमको एक ही साथ, एक ही दिन, 2 अलग अलग पिक्चरों में। ये दिवाली क्रिंज वाली होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी कोई मोंजुलिका आए या ना, मतलब अपने हिसाब से देख लेना, आपका जो भी फिट वो आप चाहो आए नहीं, लाइक कर देना।